साथ नजर आते हैं। बिल्कुल, और ये लगातार हम इस बात को देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले भी अगर आप रिकॉल करें कि गुजरात में जब ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था, फायर इंसिडेंट हुआ था, तब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात करते हैं। इससे पहले जब उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के अंदर साइक्लोन हिट किया था, इस तरह के जब डिजास्टर्स आए थे, तो वहां भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और वहां पर पूरी सिचुएशन को समझते हैं। जो लोग इम्पैक्ट हुए हैं उन फैमिलीज से, उन लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक वर्किंग स्टाइल है कि वो यहाँ दिल्ली में बैठ करके प्रेजेंटेशंस ही नहीं देखते हैं या फिर ब्रीफ नहीं लेते हैं, लेकिन जो ब्रीफ उनको मिला है उसको ग्राउंड लेवल पर जाकर के उसको देखते हैं, समझते हैं। और जाहिर सी बात है जो एक सेंसिटिव सिचुएशन इस समय पर हम लोग देख रहे हैं अपने सामने, जो ट्रैजिक इंसिडेंट जो हुआ है, वहां पर जो अल्टीमेट जो एक जिसको इम्पैक्ट होता है, जो एक आम आदमी होता है, आम जन होता है, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब देश की टॉप लीडरशिप जब ग्राउंड जीरो पर आपके साथ में खड़ी होती है, चाहे जो तमाम स्टेक होल्डर्स हो जो कि रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में इस समय पर मौजूद हैं, उनको तो एक सपोर्ट, एक मोरल बूस्टर तो मिलता ही है कि वो वहां पर आए हैं और एक तरह से देश की टॉप लीडरशिप के सामने आप देखेंगे कि वो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे, तो उनका तो मोरल बूस्ट होता ही होता है। लेकिन जो लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया या जिनके परिजन घायल हो गए हैं, उन लोग को काफी संबल प्रदान होता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, एक इमोशनल सपोर्ट बहुत मायने रखती है ऐसे समय में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वो समय होता है जिन लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया इस इंसिडेंट के अंदर। वहां पर अगर देश की टॉप लीडरशिप आपसे आके मिल रही है, आपसे बातचीत कर रही है, कि इमोशनल सपोर्ट आपको देने की कोशिश कर रही है, तो ये एक बड़ी बात होती है, एक बड़ा जेस्चर होता है। फाइनेंशियल ठीक है अरुण, आपको रोकना चाहूंगा। अब बता दें अपने दर्शकों को कि बालासोर के अस्पताल में रेल दुर्घटना में घायल हुए लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, और उनका हालचाल जाना। वहीं घायलों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए
रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में, आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन